now we shall see this problem from AMU 11th and Diploma Engineering Entrance Test 2016 and 17. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से है. क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट. दो इक्वेशंस दे रखी हैं हमें, उनके लिए हमें ए की वैल्यू पता करनी है जब ये दोनों वैल्यू इनकंसिस्टेंट हो. इक्वेशंस हैं 2x + 3y = 7 and a minus 1 time x plus a plus 1 y 3a² - 1. Now हम क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों, हमें क्योंकि इनकंसिस्टेंट की बात करनी है तो इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस के लिए क्या करते हैं, a1 upon a2 must be equal to b1 upon b2 must not be equal to C1 upon C2. तो ये दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो ए की हम एक ऐसी वैल्यू निकालेंगे जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो वही हमारा आंसर होगा यहाँ पर, राइट. A1 कौन देगा, पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट देगा. पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है 2. दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट हमें A2 देगा, दैट इज a - 1. इसको पुट करेंगे एंड इक्वल सेट करेंगे किसके, b1 upon b2. b1 कौन देगा, पहली इक्वेशन के y का कोफिशिएंट दैट इज 3, राइट, यहाँ पर है, ठीक है. अपॉन b2 कौन देगा, दूसरी इक्वेशन के y का कोफिशिएंट दैट इज a + 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू. c1 कौन देगा, पहली इक्वेशन का जो कांस्टेंट है दैट इज 7 और दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट दैट इज 3a² - 1. तो बच्चों ए की कोई ऐसी वैल्यू हमको निकालनी है जो इन दोनों चीजों को सेटिस्फाई करे, पहली इक्वालिटी और दूसरी इनइक्वालिटी को. तो सबसे पहले तो हम पहली जो कंडीशन है इसको हम प्रूफ इसमें ए की वैल्यू निकालते हैं. इसमें ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. तो 2a + 2 = 3a - 3, राइट. तो ये हो जाएगा 3a - 2a = 2 + 3 दैट इज a = 5. तो a की वैल्यू 5 आई पहली कंडीशन देखने के बाद. नाउ लेट अस चेक द सेकंड कंडीशन दैट इज फॉर नॉट इक्वल टू कंडीशन. तो इसमें हम क्या देखेंगे बच्चों, लेट मी चेंज द कलर, है ना. हम ये जो इनइक्वालिटी है दूसरी वाली इसको चेक करते हैं, राइट. ओके, तो इनइक्वालिटी है 3 upon a + 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 7 upon 3a² - 1, राइट. तो a की जो हमने पहली कंडीशन से वैल्यू निकाली थी वो यहां पुट कर देते हैं. 3 upon 5 + 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू, ये होल्ड करना चाहिए, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू होल्ड करना चाहिए. 7 upon 3 into a², बच्चों a 5 है तो a² 25 हो जाएगा, लिख देते हैं -1, राइट. तो 3 upon 6 है ये, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 है, इज नॉट इक्वल टू, ऊपर बच्चों 7 रह गया, 25 दिया 75 - 1 नीचे आ गया 74. तो ये जो नॉट इक्वल टू है ये होल्ड कर रहा है, ओके, ये ओके है और होल्ड कर रहा है. इसका मतलब a, अगर a की वैल्यू 5 है हमारी तो a1 upon a2 तो b1 upon b2 के बराबर है, लेकिन c1 upon c2 के बराबर नहीं है. Hence a is equal to a must be equal to 5 for both the equation to be inconsistent. Okay, so this is the full explanation of the question. बच्चों ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी सारी पीडीएफ ऐसे ही अपलोड हो गई है और इनकी आप सबसे पहले तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए सारे क्वेश्चंस की. अगर पीडीएफ अपलोड हो गई है, हर क्वेश्चन पे जब पीडीएफ प्रिपेयर हो जाती है तो मैं अपलोड कर देता हूँ, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए. थैंक यू.